तो हे एवरीवन, कैसे सभी। अगर क्लास 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास कर चुके हो और इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन लेना तुम्हारा बचपन का सपना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं बतलाऊंगा कि क्लास 12th के बाद कोई भी बच्चा इंडियन आर्मी में कितने तरीके से जो है सिलेक्शन ले सकता है, और उसके की पॉइंट्स के बारे में भी बतलाऊंगा कि छोटी छोटी ऐसी कौन कौन सी बातें होती है जिसको अगर कोई बच्चा अगर उसको शुरू से ही ध्यान लगाता है तो उसका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है। एक नोटबुक जरूर रखना और इस सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोटबुक के अंदर जरूर लिखना, ताकि तुम्हारा जो प्रिपरेशन हो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सके और तुम बहुत ही आसानी से जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग ले सको। देखो, इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग जो होता है वो 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी होता है। 10th के बाद जो ज्वाइनिंग होता है वो सोल्जर लेवल का होता है, 12th के बाद जो ज्वाइनिंग होता है वो थोड़ा ऑफिसर रैंक का हो जाता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो ज्वाइनिंग होता है वो और भी बड़े ऑफिसर लेवल का हो जाता है, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर, इस टाइप का जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हो जाता है। ठीक है, आज मैं जो बतलाऊंगा वो है 12th लेवल पे। 12th लेवल पे तुम कितने तरीके से जो है तुम सिलेक्शन ले सकते हो और कितने तरीका होता है इंडियन आर्मी में जाने का। सबसे पहला जो तरीका होता है वो है टेक्निकल स्कीम एग्जाम। इंडियन आर्मी में अगर 12th के बाद जाना है तो जो सबसे पहला तरीका है उसका नाम है टेक्निकल स्कीम एग्जाम। इसमें तुम्हारा एज जो है वो 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में होना चाहिए, और क्लास 12th का जो तुम्हारा सब्जेक्ट होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए, वो है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, तो कम से कम 70% मार्क्स चाहिए। अगर इतना तुम्हारा क्राइटेरिया जो है, अगर इसको तुम फुलफिल कर रहे हो तो तुम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर इसमें तुम निकल जाते हो तो ऑफिसर रैंक तुम्हें मिल सकता है। और इसमें एक और भी होता है, मान लो कि कोई बच्चा बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाई फोड़ रखा है तो वो डायरेक्ट SSB का इंटरव्यू दे सकता है और डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकता है, बाकी उसको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला तरीका हो गया इंडियन आर्मी में जाने के लिए टेक्निकल स्कीम एग्जाम। इसके लिए कुछ बातें मैंने बतला दिया। दूसरा जो तरीका होता है, इसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पहले से ही मालूम है, सेना भर्ती रैली। ठीक है, ये सेना भर्ती रैली वही होता है जो 10th वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो 10th वाले जो बच्चा जो सेना भर्ती रैली में मतलब कि जो सिलेक्शन ले रहे हैं 10th लेवल पे, वही चीज़ वो 12th लेवल पर भी होता है। ठीक है, यानी वही सेम चीज़। मान लो कि 12th में जो बच्चा पास आउट हो चुका है और वो जो है सोल्जर लेवल का ही जॉब करना चाहता है, तो वो जो है सेना भर्ती रैली में वो भी अप्लाई कर सकता है। 10th का बच्चा भी कर सकता है, 12th का बच्चा भी कर सकता है। इसका पहले जो है मैक्सिमम एज 21 साल था, लेकिन इस साल से जो है इसको बढ़ाकर अब 23 साल कर दिया गया है। 23 ईयर तक तुम जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट जो है उतना मायने नहीं करता है। तुम कोई भी सब्जेक्ट से जो है पढ़े हुए हो तो इसके लिए सेना भर्ती रैली के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है इसके बारे में मैं बार बार बतलाते रहता हूँ, जो है तुम्हारा एनडीए के तरीका से भी जो है तुम इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। एनडीए के तरीका से भैया मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं, एनडीए के तरीका से डिफेंस का जितना भी सेक्टर होता है तुम्हारा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी में तुम जा सकते हो और बड़े से पोस्ट पे जा सकते हो। बड़े से बड़े पोस्ट, ये जो दोनों जो पोस्ट होगा इससे भी एक ऊपर लेवल के पोस्ट पे तुम पहुंच जाओगे। कब? जब अगर एनडीए से क्वालिफाई किए हुए हो तो। ठीक है, और इसका एग्जाम तुमको मालूम है कि ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, और इसमें एनडीए में अगर तुम्हें जाना है तो 16.5 से लेकर 19.5 यानी 16.5 से लेकर 19.5 तक का तुम्हारा एज होना चाहिए, तभी तुम एनडीए के अंदर जा सकते हो। ये बातें अब समझ में तुम्हें आ गई होगी कि इंडियन आर्मी के अंदर अगर जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली 12th के बाद 3 पोस्ट होता है, टेक्निकल स्कीम एग्जाम, सेना भर्ती रैली और एनडीए। ये 3 तरीके से तुम इंडियन आर्मी के अंदर जा सकते हो। हाल फिलहाल में एक और जो है योजना निकाला गया है, सेना अग्निपथ योजना। इस तरीके से भी तुम इंडियन आर्मी में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ऐसे 12th में अगर पढ़ चुके हो तो यही 3 तरीका होता है तुम्हारा जो है इंडियन आर्मी के अंदर जाने के लिए। अब छोटी छोटी बातें जो है उसको भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा पक्का समझो। ठीक है, पहला जो बात है तुम्हारा वो है कि अगर इंडियन आर्मी में तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें 1600 मीटर का दौड़, यानी 1600 मीटर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। वो भी कितने देर में? 5 मिनट 41 सेकेंड, 5 मिनट 41 सेकेंड के अंदर अगर तुम 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होना पक्का होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ बाकी डिफेंस में नहीं उतना इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि आपका नेवी के अंदर या फिर एयरफोर्स के अंदर, लेकिन आर्मी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि 1600 मीटर का दौड़ तुमसे करवाएगा, वो भी कितना देर में? तो 5 मिनट 41 सेकेंड के अंदर। ठीक है, फिर इसमें जो है पुशअप करवाता है, पुशअप के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। फिर जो है चिनअप्स करवाता है, पुशअप चिनअप्स भी तुम्हें करने आना चाहिए बहुत अच्छे से।
तीसरा पॉइंट तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम्हारा वेट कम से कम जो होना चाहिए वो 50 kg का होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा हाइट इसमें सबसे ज़्यादा मांगता है, नेवी से भी और क्या बोलते हैं एयरफोर्स से भी। इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर का तुम्हारा हाइट मांगेगा। आई 6x6 का मांगता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का होता है, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गई तो एक लास्ट बात समझ लो कि जब इंडियन आर्मी में तुम जाना चाहते हो तो बाकी में जैसे कि इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में पहले क्या होता है, पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद जो है फिजिकल होता है, उसके बाद जो है मेडिकल होता है, तब मेरिट निकलता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें पहले तुम्हारा फिजिकल एग्जाम लेगा, यानी कि पहले तुमसे दौड़ वगैरह करवा लेगा, उसके बाद तुम्हारा मेडिकल जांच करेगा कि कोई टूटा फूटा कोई चीज़ तुम्हारे शरीर के अंदर है तो नहीं, उसके बाद तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा, उसके सबसे लास्ट में रिटन एग्जाम होगा और उसके लास्ट में तुम्हारा इन सभी चीज़ों को करके मेरिट निकाला जाएगा और तब तुम्हारा जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। इंडियन आर्मी में जाने का ये 4 जो है प्रोसेस होता है, ये 4 प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है वह इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन ले पाता है। कुछ की पॉइंट हुआ अगर ध्यान में लगाते हो तो बहुत फायदा करेगा तुम्हारे प्रिपरेशन के अंदर और सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा अगर शुरू से ही इन पॉइंट्स पे अगर ध्यान लगाते हो तो, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा सपना एक है ना, सपना है अगर तुम्हारा इंडियन आर्मी के अंदर जाने का तो उसके लिए मुश्किलें 1000 आएगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो लम्हा भी बहुत खूबसूरत होगा जब तुम्हारा कामयाबी शोर मचाएगी। तो अगर सपना है ना इंडियन आर्मी के अंदर जाने का तो आज से ही फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मेहनत के साथ पढ़ाई में लग जाओ और यकीन मानो एक न एक दिन तुम जरूर सिलेक्ट होगे इंडियन आर्मी के लिए और एक न एक दिन तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर जरूर आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीका का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।